टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं में ईंटों का प्रयोग करने में पूर्व उसकी गुणवत्ता की जांच करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए निम्न परीक्षण किए जाते हैं। पहला है ईंटों की माप परीक्षण यानी साइज टेस्ट। भारतीय मानक संस्था ने ईंटों की माप की जांच विधि को स्पष्ट किया है। इसके लिए ईंट के चट्टे यानी स्टॉक में से कोई भी 20 ईंटें निकाल लेते हैं। फिर लंबवत परीक्षण के लिए इन 20 ईंटों को लंबवत की दिशा में एक दूसरे से सटाकर रखते हैं। फिर इसकी कुल लंबाई को नाप लेते हैं। इसी प्रकार इन 20 ईंटों को चौड़ाई एवं लंबाई में लगाकर उनकी माप ज्ञात कर लेते हैं। आईएसआई के अनुसार ईंट के औसत साइज में 2% तक का अंतर स्वीकार होता है। उपरोक्त जांच के अंतरित IS 3495 1966 के अनुसार ईंटों की जांच संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जल अवशोषण वाटर एब्जॉर्प्शन तथा उत्फुल्लन इन्फ्लोरेंसेस के लिए की जाती है। संपीड़न सामर्थ्य यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ये अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। इसके संदर्भ सामर्थ्य परीक्षण क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी कहा जाता है। इस परीक्षण में ईंटों के चट्टे में से कोई 5 ईंटें एट रैंडमली निकाल लेते हैं। इन्हें पानी की टैंक में डुबोकर संतृप्त यानी कि सैचुरेट कर लेते हैं। फिर ईंटों के दिलों में फ्रॉग में 1:3 अनुपात का सीमेंट सैंड रेशियो का मसाला भरकर दिलों को समतल कर लेते हैं। 24 घंटे में जब सीमेंट दिलों में जम जाए तो इन ईंटों को 3 दिन के लिए पानी में डुबो देते हैं। अब ईंटों को बाहर निकालकर संपीड़न मशीन पर के अनुसार रखकर प्रत्येक ईंटे पर संपीड़न भार लगाते हैं। यदि ईंटा P बल पर टूटे और उसकी सतह का क्षेत्रफल A हो तो ईंटे का संपीड़न सामर्थ्य बराबर संपीड़न बल P अपॉन सतह का क्षेत्रफल। इस प्रकार सभी 5 ईंटों को संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करके औसत संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है।
ईंटे का जल अवशोषण परीक्षण वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इस परीक्षण द्वारा ईंटों की जल की अवशोषण क्षमता अर्थात ईंटें स्वयं के भार का कितना प्रतिशत जल सोखता है का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में भी कोई 5 ईंटें रैंडमली निकाल लेते हैं। फिर प्रत्येक ईंटे को 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच ओवन में सुखा देते हैं। फिर प्रत्येक ईंटे का भार ले लिया जाता है। माना एक सूखे ईंट का भार 1 kg है। अब सभी ईंटों का भार नोट करके 24 घंटे के लिए उसे स्वच्छ जल में डुबो देते हैं। इसके बाद ईंटे को निकाल कर वो पानी पोंछने के बाद पुनः उनका भार लेते हैं। माना अब उस ईंट का भार W2 kg है। इसी प्रकार ईंट द्वारा अवशोषण जल की मात्रा बराबर W2 माइनस W1 kg है। अब जल अवशोषण क्षमता परसेंटेज में बराबर W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100 से हम निकाल लेते हैं। एक अच्छे ईंट की जल अवशोषण क्षमता उसके भार के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। उत्फुल्लन परीक्षण इन्फ्लोरेसेंस टेस्ट। ईंटे की मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के लवण की उपस्थिति से ईंटे के पानी या नमी के संपर्क में आने पर उस पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं जिसे उत्फुल्लन कहते हैं तथा इसके कारण ईंटों का विघटन डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। इस परीक्षण के लिए भी कोई 5 ईंटें एट रैंडमली चुनकर एक छिछली तश्तरी शैलो प्लेट में लंबवत खड़ा कर देते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तश्तरी में आशुद्ध जल यानी डिस्टिल वाटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। ईंटें पानी सोखते हैं तथा पानी का वाष्पीकरण भी शुरू हो जाता है। इस क्रिया को 5 दिन तक होने देते हैं। पानी सोखने के बाद ईंटे की सतह का दृष्टि परीक्षण यानी विजुअल टेस्ट करते हैं। यदि सफ़ेद धब्बे का क्षेत्रफल ईंटे के क्षेत्रफल से 10% कम है तो इसमें कम उत्फुल्लन कहते हैं। यदि सफ़ेद धब्बे लगभग 50% हैं तो इसे अधिक उत्फुल्लन कहते हैं। यदि सफ़ेद धब्बे 50% से ज़्यादा हैं तो इसे बहुत अधिक उत्फुल्लन कहा जाता है।